Asha had agreed to accept a new bill with interest of ₹100 at 1 month period. अभी तक क्या होता था, हम क्या करने के, जब भी बिल डिसऑनर करेगा सामने वाला तो हम सामने वाले से थोड़ा पैसा लेंगे ब्याज के साथ और जो बचता था उसका हम नया बिल बनाते थे। पर इस बार हम आशा के पास से पैसा नहीं ले रहे, हम आशा को बोल रहे चल पूरा नया बिल बना देंगे, 1 महीने का नया बिल बना देंगे। और बिल कितने का बनेगा इस बार? 6000 का नहीं बनेगा, बिल इस बार बनेगा 6100 रुपए का। इस बार क्वेश्चन में गुड सोल्ड बोला ही नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि ये 6000 का बैलेंस काय का बैलेंस है। तो ये 6000 के बैलेंस के साथ अपने को लेजर में शुरू करना है। तो अब देखना जरा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कि कैरेट डाउन आएगा? कॉमन सेंस है, ब्रॉट डाउन ही आएगा। क्यों? देखना सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान से बोलता है 50 पैसे इन अ रुपी वेर रिसीव्ड। मतलब अनिल के पास से हमको 50 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में 50 पैसा, मतलब 50% हो गया ना, आधा अमाउंट। मतलब अगर 10 रुपया बाकी होता अनिल से तो कितना मिलता हमको? 1 रुपये में 50 पैसा मिल रहा है, मतलब 10 रुपया बाकी होता तो कितना मिलता? 5 रुपया। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते क्या बोला है सर। क्वेश्चन 14, अर्चना ड्रीव ऑफ बिल, जो भी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर देखने लायक? गिव जर्नल एंट्रीज एंड आशाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अर्चना। तो चलो हेडिंग देंगे फिर। सबसे पहले क्वेश्चन 14 क्या लिख देंगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अर्चना। अरे डन। सबसे पहले क्या बोला है देखते हैं। डेट तो है नहीं, मतलब नंबरिंग करना है नॉर्मली 1 2 3 4। तो पहला जर्नल एंट्री में आएगा नंबर 1। अर्चना ड्रीव अ बिल फॉर ₹6000 एट 2 months पीरियड ऑन आशा। हमने बिल ड्रॉ किया तो हम क्या बोलेंगे आशा को? 2 months आफ्टर द डेट, आज से 2 महीने के बाद। पे मी, मेरे को पे कर, या मैं बोलूंगा उसको पे कर। कितना रुपया? 6000 रुपया फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, और भेज देंगे। और सर ये कागज के टुकड़े पे लिख के भेज देंगे किसके पास? आशा के पास। जैसे आशा को मिलेगा वो कर देगी साइन, वो कर देगी एक्सेप्ट, और जैसे वो एक्सेप्ट करेगी वो बन जाएगा बिल। तो हम क्या बोलेंगे सर एक्शन के साथ? बिल अपने पास आया, डी डेबिट। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहला एंट्री फिर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6000 रुपए का, तो डेबिट में आ जाएगा 6000 रुपया। ये बिल आया किसके पास से? आशा के पास से, तो टू आशाज अकाउंट। सिंपल नरेशन आ जाएगा क्या? बीइंग बिल्ड ऑन। अब क्या बोला है चेक करते हैं क्वेश्चन में। बिल तो ड्रॉ हो गया, बोलता है आशा ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया हमको ऑब्वियसली। अर्चना डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर ₹5050। अर्चना यानी कि हमने बिल डिस्काउंट कर लिया। कब डिस्काउंट किया? कुछ नहीं बोला है, मतलब आज ही डिस्काउंट किया रहेगा। डिस्काउंट किया मतलब क्या? हम गए किसके पास? बहुत बढ़िया, हम गए बैंक के पास, हमने दिया, बिल मांगा पैसा। हमने बिल कितने का दिया? बहुत बढ़िया, हमने बिल दिया 6000 का, और बदले में कितना पैसा लिया? 5850 रुपया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिल देंगे और पैसा लेंगे। एंट्री नंबर 2, बिल जाएगा तो हम बोलेंगे एक्शन के साथ बिल गया, सी क्रेडिट। 2 लाइन छोड़ गया, डिस्काउंट भी है। बिल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6000 रुपया। बिल गया और बदले में पैसा आया, डी डेबिट। कितना पैसा आया? 5850। बैंक के पास से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। समझ रहा ना? अभी कैश बैंक मत लिखना, बैंक से पैसा मिल रहा ना तो सीधा अकाउंट में आएगा। कितना रुपया कम आया भाई? एग्जैक्टली, तो 150 रुपीज का क्या? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट अपना लॉस है क्योंकि अपने को 150 रुपया कम मिल रहा है, तो लॉस तो डेबिट, नॉमिनल बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अभी बिल डिस्काउंट होने के बाद क्या आएगा सर? 3 महीने का इंतजार। और देखना ये कि 3 महीने बाद क्या हो रहा है, सामने वाले ने पैसा दिया कि नहीं दिया। 3 महीने बाद बताइए कौन किसके पास जाएगा? अरे ड्यू डेट पे बैंक जाएगा आशा के पास, इस आशा के साथ कि आशा देगी उसे पैसा। देखते हैं आशा ने पैसा दिया कि आशा निकली डैशा। देखो, however on due date the bill was dishonored। ओहो, The bill was dishonored, मतलब बैंक जी गए आशा के पास, आशा के साथ क्यों देगी पैसा, पर उसने दिया। आशा ने पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर बैंक आएगी किसके पास? बैंक आएगा हमारे पास। हे बैंक आएगा हमारे पास, मांगेगा पैसा, देना पड़ेगा क्या सर? देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कितना रुपया देना पड़ेगा? पूरा 6000 रुपया। तो हम क्या बोलेंगे? पैसा गया, सी क्रेडिट। सिंपल। चलो करते।
तो टू पैसा बैंक को दे रहे तो सीधा टू बैंक लिख देंगे ना। तो टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपया गया, पैसा गया। पैसा किससे वसूल करेंगे? आशा के साथ। यानी हमें अभी भी आशा है, उम्मीद है कि आशा के पास से ये 6,000 रुपया आएगा। तो हमें उम्मीद है कि पैसा आने वाला है। एक्शन से क्या बनता है? डी बनता है। डी, कशिश ने सही बोला। एक्शन से डी बनता है। और डी से बनता है क्या? डेबिट तो बनता ही है, वो छोड़ो। डी से क्या बनता है? डेटर। तो चलो, आशाज अकाउंट डेबिट। यानी हमको उम्मीद है ये 6,000 रुपया किसके पास से आएगा? आशा के पास से। इसलिए आशा के अकाउंट को डेबिट कितने का? 6,000 रुपए का डेबिट है ना रे भाई। नरेशन बोले दो। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा सर? अपना बिल तो डिसऑनर हो गया, म्हणजे जो पैसा अपने को मिला था वो भी चला गया। मतलब पैसा अभी भी मिलने का बाकी है, हाँ या ना? देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। आशा हैड एग्रीड टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल विद इंटरेस्ट ऑफ ₹100 एट 1 मंथ पीरियड। आशा ने नया बिल एक्सेप्ट करने से एग्री कर लिया। बोला ठीक है, मैं नया बिल एक्सेप्ट करूंगी, वो भी 100 रुपया इंटरेस्ट के साथ। मतलब हम लोग आज आशा के पास से पैसा ले रहे हैं क्या? सर सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो। अभी तक क्या होता था, हम क्या करने के, जब भी बिल डिसऑनर करेगा सामने वाला तो हम सामने वाले से थोड़ा पैसा लेंगे ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। आज के आज रोकड़ा लेते थे थोड़ा, और जो बचता था उसका हम नया बिल बनाते थे। पर इस बार हम आशा के पास से पैसा नहीं ले रहे, हम आशा को बोल रहे चल पूरा नया बिल बना देंगे, 1 महीने का नया बिल बना देंगे। और बिल कितने का बनेगा इस बार? 6,000 का नहीं बनेगा बिल, इस बार बनेगा 6,100 रुपए का। तो अब सुनिए सर, नया बिल बनाने के पहले क्या चार्ज करना पड़ेगा? हाँ, आशा को बोलेंगे ना भाई नया बिल बनाऊंगा, एक शर्त पे 100 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा मैं। मतलब अब नया बिल बनेगा तो 100 रुपया ज्यादा का बनेगा। तो इंटरेस्ट के लिए तेरी मंजूरी है तो हाँ बोल। तो पहला इंटरेस्ट चार्ज करे, फिर चौथा देखते हैं अभी सर चौथा क्या है। हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट हमारा हुआ इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट। अभी भावना समझने लग गए आप लोग मेरी, बहुत बढ़िया, वाह। कितना रुपया इंटरेस्ट? 100 रुपए का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी मिला क्या अपने को? मिलने वाला है। इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट आया नहीं है। इंटरेस्ट फ्यूचर में एक्शन के साथ बोलो, एक्शन के साथ आने वाला है। किसके पास से आने वाला है? आशा के पास से आने वाला है, इसलिए आशा को डेबिट। अरे तो फिर से आशा क्या बन गई अपनी, बताओ? हाँ, डेटर। क्यों? एक्शन से पैसा आने वाला है, डी। डी से बनता है डेटर। बीइंग इंटरेस्ट चार्जड। चलो इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे सर? मतलब देखो ना, हमने क्या बोल दिया, आशा से अब और 100 रुपया आएगा। 6,000 तो आने ही वाला था, पर अब और 100 रुपया आएगा। तो अब कुल मिला के कितना आने वाला है आशा के पास से? 6,100 रुपया। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम फिर से बिल ड्रॉ करेंगे, न्यू बिल। फिर नए बिल पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जरा जल्दी से लिखिएगा। 1 मंथ आफ्टर द डेट, आज से 1 महीने के बाद। पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹6,100 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। चलिए फिर करते हैं बिल ड्रॉ। तो हमने बिल बना दिया और बिल भेज दिया आशा के पास। जैसे आशा को बिल मिलेगा वो कर देगी एक्सेप्ट, वो कर देगी साइन, करते से बन जाएगा बिल। फिर अपन बिल ले लेंगे वापस, तो हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इस बार बिल आया कितने का? 6,100 रुपए का। किसके पास से? आशा के पास से। तो टू आशा's अकाउंट। नरेशन बीइंग न्यू बिल डन। अरे सुनो ना, थोड़ा सा इधर मैं नरेशन नया लिखता हूं, जरा देखना। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल रिसीव्ड। हमको, हम कौन है? हम है अर्चना। तो हमको बिल का एक्सेप्टेंस मिला ना, बस। तो फिर ऐसा भी लिख सकते, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। न्यू बिल है इसके लिए न्यू, सिंपल। बिल ड्रॉ कर दिया सर, अब क्या होगा?
एक महीने का इंतजार, देखना ये 1 महीने के बाद सामने वाले ने पैसा दिया कि नहीं। देखते द न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट, द न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट मतलब 1 महीने के बाद जब हम गए आशा के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा और आशा ने भी पैसा दे दिया। तो ड्यू डेट को क्या होएगा सर? बिल जाएगा, बदले में पैसा। बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? बिल गया, सी क्रेडिट माने टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि पहले बिल जाएगा, बिल गया बदले में पैसा आया, डी डेबिट। इस बार आशा के पास से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है पता नहीं है, तो हम बोलेंगे कैश और बैंक। नरेशन बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड। क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब क्या करने का सर? लेजर। देखो ना बोला है हमको क्या बनाने का है? आशाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अर्चना। देखो आशाज अकाउंट पर इन द बुक्स ऑफ अर्चना। चलो हेडिंग इन द बुक्स ऑफ अर्चना, देयर इज नो डेट, सो लेट्स स्टार्ट। इधर क्या बोला है देखो ना, अर्चना ड्रू अ बिल फॉर 6000 ना। क्यों हमने बिल ड्रॉ किया रहेगा आशा के ऊपर? क्योंकि हमको आशा के पास से पैसा आने वाला था। अरे हाँ या ना, तभी बिल ड्रॉ करेंगे ना। इसमें बोला है गुड सोल्ड, इस बार क्वेश्चन में गुड सोल्ड बोला ही नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि ये 6000 का बैलेंस काय का बैलेंस है। पर बैलेंस तो है ना 6000 का। हो सकता है पिछला महीना या कभी तो 20,000 का कुछ बेचा होगा, 14,000 मिल गया होगा। हो सकता है 10,000 का कुछ बेचा होगा, 4,000 रुपया पैसा मिल गया रहेगा, 6,000 का बिल ड्रॉ करना है। ऐसा भी हो सकता है 6,000 का कुछ बेचा होगा पहले और अभी बिल ड्रॉ कर रहे। अरे हाँ या ना, मुद्दा ये है कि 6,000 का बैलेंस है ना आशा के पास से, अपने को बैलेंस है करके बिल बन रहा है ना, तो अपने को बैलेंस दिख रहा है सामने। कितने का बैलेंस दिख रहा है? 6,000 का बैलेंस। तो ये 6,000 के बैलेंस के साथ अपने को लेजर में शुरू करना है। तो अब देखना जरा, अभी आशा के अकाउंट में बैलेंस आएगा। अब सवाल ये है, ये बैलेंस जो आएगा, ऑब्वियसली बताओ बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा कि कैरेट डाउन आएगा? कॉमन सेंस है, ब्रॉड डाउन ही आएगा। क्यों? ट्रिक भी याद रहना चाहिए। शुरुआत बीडी से, ऐसा बोला बाबा ने 11वीं में। तो सर ओपनिंग बैलेंस शुरुआत हमेशा ब्रॉड डाउन बैलेंस से होता है, बीडी से। शुरुआत बीडी से, ट्रिक। अब सवाल ये है कि ये बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना कहां पे? डेबिट में कि क्रेडिट में? बताओ। डेबिट क्यों? रीजन चाहिए, रीजन। आशा इज अ डेटर, डेटर एसेट, एसेट ऑलवेज डेबिट। बहुत बढ़िया। अरे और एक बात है ना, बहुत सिंपल है, हम अर्चना है, देखो ना, हमको आशा के पास से 6,000 रुपया, बहुत सही बोल दिया भव्य ने, आने वाला है, डी डेबिट। तो हम बोल सकते हैं हमको आशा के पास से 6,000 रुपया आने वाला है। अब आने वाला है एक्शन के साथ बनता है, डी से बनता है डेबिट, देयरफॉर डेबिट बैलेंस। तो चलो फिर सबसे पहला नंबर 1 डेबिट में लिख देंगे क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपया। अभी नेक्स्ट क्या करना है सर? अब जर्नल से पोस्टिंग करते जाना है। जिधर जिधर जर्नल में दिखेंगी आशा, इसको उठा के फेंका। सबसे पहला बिल्स रिसीवेबल टू आशाज अकाउंट, बोलिए। टू आशा म्हणजे क्या? आशाज अकाउंट के, आशाज अकाउंट के टू म्हणजे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखते? बाय क्रेडिट म्हणजे राइट, राइट हैंड से बोलो बाय, सिंपल। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलो बहुत बढ़िया, लिख देते फिर। ये भी 1 ही आएगा ना, अपन है ना जर्नल वाला नंबरिंग देंगे। हाँ भाई, जो जर्नल में नंबर दिया वो नंबर देने का। ऐसा 1 इधर 1 लिखा तो इधर 2 लिखा, ऐसा नहीं करना है। जर्नल का नंबरिंग देना। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000 रुपया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 2। ठीक है, जर्नल एंट्री नंबर 2 में किधर भी आशा, ये वाले एंट्री में किधर भी आशा है तो इसका पोस्टिंग नहीं होएगा। नंबर 3 आशा है ना सर? देखो अभी आशाज अकाउंट के डेबिट साइड में, ये देखो अभी आशाज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या? 2 ना। नंबर 3 2 बैंक अकाउंट, कितना रुपया? 6,000 रुपया। चलते फिर आगे, तीसरा हो गया। चौथा, फोर्थ, फिर से आशाज अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट, सिंपल। 2 इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 5। तो आशाज अकाउंट के म्हणजे आशाज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आशाज अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5वां बाय, बाय का है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
कितना रुपया रे? 6,100 रुपया। और कुछ बचा क्या? लास्ट एंट्री, लास्ट 6 में है क्या आशा? नहीं है, तो बस इतना ही। 3 लाइन सोडून टाका, मग करून बघूया टोटल। आवत है 12,100। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, सुखदेव सोल्ड गुड्स। सबसे पहला क्या? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुखदेव। चलो हेडिंग, इस बार सिर्फ जर्नल है, लेजर नहीं है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ सुखदेव। डेट है क्या? यस डेट है। ईयर है 2013, हर जगह पे लिख देंगे 2013। देखते पहला ट्रांजैक्शन। सुखदेव के बुक्स में एंट्री करना है, मतलब हम सब सुखदेव है, हम सुखदेव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो देखना यह है कि सुखदेव ने क्या किया। सुखदेव सोल्ड गुड्स टू नामदेव वर्थ ₹30,000 ऑन 1 मार्च 2013। हमने गुड्स बेचा नामदेव को, हमने गुड्स बेचा, तो हम क्या बोलेंगे सर? एक्शन के साथ गुड्स गया है भाई, मतलब गुड्स गया। सी क्रेडिट टू। चलो करेंगे ना भी, एंट्री करते जाएंगे। तो मार्च 1 गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल्स, और सेल्स अपना इनकम है। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। 30,000 रुपए का सेल्स। और अपन ने गुड्स किसको बेचला है भाई? नामदेव को। तो नामदेव अकाउंट डेबिट। क्यों नामदेव अकाउंट डेबिट? नामदेव ने गुड्स रिसीव किया, नामदेव इज रिसीवर, रूल सेज डेबिट द रिसीवर being goods sold. Namdev accepted a bill for 3 months drawn by Sukhdev on 1st March 2013. अपन ने बिल ड्रॉ किया जो नामदेव ने एक्सेप्ट कर दिया, तो अपन ने कागज के टुकड़े पे क्या लिख दिया रहेगा भाई? वादा कर तू मेरे को 30,000 रुपया देगा। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद ये वादा कर और भेज देंगे नामदेव के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा एक्सेप्ट, वो साइन करेगा, मतलब वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। जैसे वो एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा बिल। तो बिल बनने के बाद अपन वो बिल ले लेंगे, तो हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट, सिंपल। तो मार्च 1 बिल आया, डी डेबिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया। किसके पास से बिल आयला है भाई? नामदेव के पास से आयला है, तो टू नामदेव अकाउंट। बिंग बिल ड्रॉन। Namdev requested on 21st May 2013 to Sukhdev। ओहो, ये देखिए सर, Namdev requested on 21st May 2013 to Sukhdev to receive 10,000 and to draw a new bill for the balance for 2 months। अरे दिख रहा है क्या? यानी हमने 1 मार्च को गुड्स बेचा, हम 1 मार्च को ही बिल भी बना रहे। अपना ड्यू डेट का भी था वैसे बिल का, बताएंगे क्या? 4 जून ना। कैसा 4 जून सर? 1 मार्च को बिल ड्रॉ किया है 3 महीने का, तो 1 मार्च के बाद 3 महीना चलते हैं, सिंपल। क्या? अप्रैल, मई, जून। 1 जून और 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4 जून, सिंपल। मतलब 4 जून को होगा ना ड्यू डेट। हाँ, मतलब बिफोर ड्यू डेट नामदेव रिक्वेस्टेड अस, यानी 21 मई को सुखदेव के पास आया, यानी हमारे पास ना, इन द बुक्स ऑफ सुखदेव। इसका मतलब वी आर सुखदेव। तो नामदेव हमारे पास आया और उसने बोला कि भाई सर 10,000 आप ले लो ना, और जो बचेगा उसके लिए नया बिल बनाइए। इसका मतलब एक बात तो तय है, 21 मई तक हम रुके ये सोच के कि बिल ऑनर होगा, तो पर बिल ऑनर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नामदेव आके हमको नया बिल बनाने बोल रहा है। पर वही सामने से बोल रहा है कि 10,000 ले लो तो बचेगा, उसका नया बिल बनाओ। कितना बचेगा? 10,000 मिलने के बाद 20,000 बचेगा ना, उसका बनेगा नया बिल। हमने बोला ओके नामदेव जी, आपकी अच्छाई हमें भी अच्छी लगी, तो हम आपका कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, पुराने बिल को डिसऑनर करते हैं और 10,000 रुपया लेके 20,000 का नया बिल भी बना लेंगे। पर हमने बोला हाँ देखो, सुखदेव एग्रीड ऑन दी कंडीशन, यानी हमने एग्री किया पर एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन रखा? देखिएगा क्या बोला है, दैट इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 2 months इज टू बी प्रोवाइडेड। हमने बोला नामदेव को भैया तेरी सब बात मंजूर है, पर हम 12% ब्याज लेंगे 2 महीनों के लिए। क्यों 2 महीनों के लिए ब्याज ले रहे, बताएंगे क्या? क्योंकि सर देखो ना, नया बिल जो बन रहा है वो कितने महीने का बन रहा है? 2 महीनों का बन रहा है, तो हमको 2 महीना लेट पैसा मिलेगा। कितना पैसा 2 महीना लेट मिलेगा? हाँ, तो इस 20,000 पे 2 महीनों के लिए
ब्याज चार्ज करेंगे हम 12% के हिसाब से। अब देखो आगे क्वेश्चन और क्या बात बोल रहा है, बहुत मस्त बात बोल रहा है। देखिए, सुखदेव देन ड्रीव अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। यानी कि ये जो हम ब्याज लेंगे ना 12% 2 महीने का, ये ब्याज कब लेंगे? आज लेंगे 10,000 के साथ कि 2 महीने बाद नए बिल के साथ? वाह 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 वाह। हाँ, इसका मतलब बहुत सिंपल बात, हमने क्या कर दिया, ये पूरा अरेंजमेंट्स क्या हुआ, ये अरेंजमेंट्स का कंक्लूजन क्या, सुनिएगा। हम आज की आज कितना लेंगे? हाँ, 10,000 रुपया लेंगे आज की आज, और फिर बनाएंगे इंटरेस्ट के साथ नया बिल। अरे मतलब पुराना बिल तो डिसऑनर करना पड़ेगा ना, तो पहले पुराना बिल डिसऑनर होगा, फिर 10,000 रुपया आएगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर नया बिल बनेगा। अरे हाँ या ना? तो अब देखो सर 21 मई को क्या क्या हो रहा है। ये तो तय है कि पुराना बिल डिसऑनर होएगा, तो बिल कैंसिल होगा, बिल डिसऑनर होएगा, मतलब क्या होएगा सर, हम बिल दे देंगे सामने वाले को पर बदले में पैसा तो नहीं आएगा, तो बिल कैंसिल कर देंगे तो बिल जाएगा पर पैसा नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे सर, बिल गया, सी क्रेडिट। चलो कभी 21 मई को, तो मई 21, तो हम क्या बोलेंगे कि बिल गया, क्यों बिल कैंसिल कर रहे, तो बिल जाएगा, तो बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया? 30,000 रुपए का। अरे बिल कैंसिल हो गया पर अभी भी उम्मीद है कि हमको पैसा आने वाला है, डी डेबिट किसके पास से, तो नामदेव्स अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब क्या कंडीशन था, सबसे पहले हमको कितना रुपया चाहिए? 10,000 रुपया, तो ये 10,000 रुपया रिसीव कर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 10,000 रुपया हमको आया, यानी पैसा आया, डी डेबिट। कैसा आया पैसा? कुछ भी नहीं बोला है, मतलब कैश और बैंक। तो चलो फिर बोलेंगे पैसा आया, ये सब कुछ आज ही हो रहा है मई 21 को। पैसा आया डी डेबिट म्हणजे 10,000 रुपया, किसके पास से पैसा आया? नामदेव के पास से, तो टू नामदेव अकाउंट बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव, बराबर ना। अब हम सामने वाले को क्या बोलेंगे, चल भाई 10,000 तो मिल गया तेरे से, अब जो बचा उसका नया बिल बनाना है, पर नया बिल जो है वो हम 20,000 का नहीं बनाएंगे, हम उस पे ब्याज भी लेने वाले, तो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा ना। तो अभी सबसे पहला इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब सामने वाले को बता देंगे भाई हमको इंटरेस्ट चाहिए, पहले इंटरेस्ट पे मंजूरी दे, उसके बाद ही नया बिल बनेगा। तो चलो मांगते हैं इंटरेस्ट, वर्किंग नोट। चलो भाई 20,000 पे 12% म्हणजे 12/100 और 2 मंथ्स 2/12, इतना इजी है रे। 12 आणि 12 कट, 0 कट, 200 गुणिले 2, 200 into 2 will give you 400, तो ये आता है 400 रुपया इंटरेस्ट। तो हम ये 400 रुपया एक्स्ट्रा मांगने वाले सामने वाले के पास से, तो हम उसको बोलने वाले ये 400 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, तो अब एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे, तो अपना इनकम है 400 रुपए का इनकम, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम को क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट। चलो लिखते फिर मई 21, तो पहला इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने का इंटरेस्ट मांग रहे, 400 रुपए का, और ये इंटरेस्ट किसके पास से मांग रहे हम लोग, नामदेव के पास से, यानी ये 400 रुपए का इंटरेस्ट नामदेव के पास से आने वाला है, डी डेबिट, सिंपल। तो देखते हैं फिर, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। चलो नया बिल बना ले। अब क्या लिखेंगे, बिल पर 2 मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 20,400 रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, और भेज देंगे नामदेव के पास। जैसे उसको मिलेगा वो साइन करके एक्सेप्ट कर देगा, और उसके एक्सेप्टेंस के बाद वो बन जाएगा बिल, और बिल बन के फिर अपने पास आ जाएगा, हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। मई 21 बिल आएगा तो हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। चलो भाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 20,400, किसके पास से आने वाला, नामदेव के पास से, तो टू नामदेव अकाउंट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। लास्ट में क्या बोला है, ऑन ड्यू डेट द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड, म्हणजे 2 महीने के इंतजार के बाद हम फाइनली गए नामदेव के पास,
ये उम्मीद के साथ कि वो पैसा देगा, और हमने दिया बिल और उसने दे दिया पैसा और बिल हो गया ऑनर्ड। लास्ट एंट्री, 2 महीने बाद हम जाएंगे नामदेव के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा, और सेठ ने पैसा अपने को दे दिया और ड्यू डेट ढूंढना पड़ेगा रे। सर 21 मई को हमने नया बिल बनाया है, देखिए, और नया बिल है 2 महीने का, मंजे मई के बाद जून आणि जुलाई, तो 21 जुलाई प्लस 3 दिन ऑफ ग्रेस, तो 21 आणि 3 24 जुलाई, 24 जुलाई को होगा बिल ऑनर। चलो फिर जुलाई 24 को क्या होगा सर, हम बिल देंगे, बदले में पैसा लेंगे, तो हम बोलेंगे बिल गया और पैसा आया, तो बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल जा रहा रे, 20,400, आणि पैसा आ रहा, पैसा कैसे आ रहा पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश और बैंक, तो पैसा आया, डी डेबिट, बीन न्यू बिल ऑनर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पास नेसेसरी जर्नलिस्ट इन द बुक्स ऑफ पंकज। सर इन द बुक्स ऑफ पंकज बोला, जर्नलिस्ट इन द बुक्स ऑफ पंकज मतलब हम सबको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पंकज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो देखिए क्या बोला है, पंकज ड्रॉज अ बिल ऑन अनिल वर्थ ₹8,000 फॉर 3 months व्हिच वाज एक्चुअली अनिल, अपन ने बिल ड्रॉ किया ना अनिल के ऊपर 8,000 का 3 महीनों के लिए, हम बोल देंगे उसको भाई वादा कर 3 महीने के बाद तू मेरे को 8,000 रुपया देगा, 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹8,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, और भेज देंगे अनिल के पास। और जैसे ही अनिल को बिल मिलेगा वो कर देगा एक्सेप्ट, यानी कि कर देगा साइन, करते से बन जाएगा बिल, और बिल वो बन के अपने पास आ जाएगा, तो हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। चलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 8,000 का बिल, किसके पास से बिल आया, अनिल के पास से, तो टू अनिल्स अकाउंट, अनिल ने बिल दिया, अनिल हैज गिवन द बिल, तो अनिल बिकम्स गिवर, क्रेडिट द गिवर, बीइंग बिल ड्रॉन। ऑन द सेम डेट पंकज डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 10% पर एनम, यानी क्या, हमने ये बिल आज डिस्काउंट कर दिया बैंक के पास, तो हम बैंक के पास गए, हमने बिल दिया, बदले में पैसा लिया। हम बिल कितने का देंगे बैंक को, 8,000 रुपए का, बदले में पूरा 8,000 मिलेगा क्या, 8,000 से कम ही मिलेगा सर। अच्छा क्यों कम पैसा मिलेगा, क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है समय से पहले, टाइम से पहले, जल्दी पैसा मिल रहा है। कितना महीना जल्दी मिल रहा है बताएंगे, 3 महीने पहले पैसा मिल रहा, बोला ना ऑन द सेम डेट पंकज डिस्काउंटेड, यानी हमने आज की आज बिल डिस्काउंट किया है 3 महीने पहले, तो देखो 10% डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। आज हम जाएंगे बैंक के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा, तो पहला बिल दे दे, पहला बिल देते तो हम बोलेंगे बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हमारे बिल का नाम तो बिल्स रिसीवेबल ही रहेगा, तो टू कितना रुपया, 8,000 का बिल जाएगा, बदले में देखते हैं कितना पैसा आएगा। चलो भाई वर्किंग नोट, डिस्काउंट इज इक्वल टू, कितने रुपए का बिल है भाई, 8,000 का बिल है, कितना टक्का डिस्काउंट बोला है सर, 10% डिस्काउंट बोला है, 10% पर एनम, एंड दैट टू फॉर 3 months, बिकॉज वी आर गेटिंग द अमाउंट 3 months बिफोर द ड्यू डेट, सो 10% 3 महीने के लिए, 3 महीना मतलब 1/4, 0 कट और 1 0 कट, 800 का 1/4 आ जाएगा 200 रुपया, यानी 200 रुपए डिस्काउंट कटेगा, यानी हमको 3 महीने पहले पैसा मिल रहा है, तो हमको 200 रुपया कम मिलेगा, हाँ या ना, मतलब 8,000 के बिल के बदले हमको 200 रुपया कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 7,800। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। बिल गया 8,000 का, पैसा कितना आया, 7,800, तो एक्शन के साथ 7,800 रुपया आया, डी डेबिट, और पैसा इस बार किसके पास से आ रहा, बैंक के पास से, तो सीधा अपने बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 200 रुपया कम मिला तो 200 रुपए का लॉस, उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया, चलो बिल तो डिस्काउंट करा लिया और हमको पैसा भी मिल गया, देखना ये कि आगे क्या हो रहा है। एक बात तो है सर, अब होगा 3 महीने का इंतजार, 3 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा अनिल के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा, देखना यह है कि अनिल भाई ने पैसा दिया या पैसा नहीं दिया, चेक करते, ऑब्वियसली नहीं दिया रहेगा तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो 2 एंट्री के लिए तुमको थोड़ी ना मिलने वाले पूरे 10 मार्क। ऑन ड्यू डेट अनिल डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, बैंक गए अनिल के पास, दिया बिल, मांगा पैसा, अनिल ने पैसा देने से मना कर दिया, बोला
जाके पंकज से ले, तो बैंक आया हमारे पास, मांगा पैसा, देना पड़ेगा पैसा। हाँ, कितना? पूरा 8,000 रुपया। चलो भाई, तो पूरा 8,000 रुपया देंगे, तो हम बोलेंगे पैसा गया, सी क्रेडिट टू। बैंक को पैसा देना है तो बैंक से ही जाएगा पैसा, तो टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपया गया। और अभी भी उम्मीद करेंगे कि ये 8,000 रुपया हमको आने वाला है, डी डेबिट किसके पास से? अनिल के पास से। अनिल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया, यानी फिर से ये बन गया हमारा डेटर। अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर हो गया। आगे देखते क्या बोला सर। अनिल पेड 4,000 टू पंकज। Anil paid 4,000 to Pankaj and accepted a fresh bill for 2 months for the balance including interest. इसका मतलब क्या? हमको आज कितना मिल रहा है? 4,000 रुपया, और जो बचेगा उसके लिए नया बिल कितना बचेगा सर? बैलेंस भी तो 4,000 ही बचेगा, तो बैलेंस 4,000 का नया बिल बनेगा इंटरेस्ट के साथ। यानी 40 रुपया इंटरेस्ट कभी मिल रहा है? आज पैसे के साथ कि 2 महीने के बाद नए बिल के साथ? 2 महीने बाद नए बिल के साथ, एग्जैक्टली। तो आज पैसा ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर नया बिल बनाएंगे। अरे हाँ या ना? मतलब आज क्या 4,000 मिल रहा है, ले लो, फिर उसको बोलो भाई एक्स्ट्रा 40 रुपए का ब्याज लूंगा, मंजूर है तो बोल। फिर वो बोलेंगे हाँ भाई मंजूर है, फिर अपन बनाएंगे नया बिल। तो अनिल ने 4,000 रुपया पे किया, म्हणजे हमको 4,000 रुपया मिला, तो हम बोलेंगे पैसा आया, डी डेबिट। 4,000 रुपया आया, डी डेबिट। पैसा आया कैसा पता नहीं, तो कैश और बैंक अकाउंट। किसके पास से पैसा आया? अनिल के पास से, तो टू अनिल अकाउंट। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव। अब नया बिल बनाना है अपने को बचे हुए अमाउंट पे। बचा कितना भाई? देखो ना, 8,000 मिलना चाहिए था अपने को। 8,000, 8 में से मिल गया 4, बचा 4,000। 4,000 का बिल बनाएंगे ब्याज के साथ, तो पहला ब्याज मांगेंगे। पहला बोलेंगे ब्याज पे मंजूरी दे, तो इंटरेस्ट 40 रुपए एक्स्ट्रा। अभी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, दिया हुआ है ना 40 रुपए इंटरेस्ट, ये क्या बोला तो है। तो एक्स्ट्रा 40 रुपए आएगा, तो 40 रुपए इंटरेस्ट अपना इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट। क्यू? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू इंटरेस्ट अकाउंट 40 रुपया। ये इंटरेस्ट किसके पास से आएगा? अनिल के पास से। तो हम उम्मीद कर रहे हैं 40 रुपए का इंटरेस्ट भी अनिल के पास से आने वाला है, डी डेबिट। अनिल अकाउंट डेबिट 40 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अनिल से देखो 8,000 रुपया डेबिट, मतलब आने वाला था। फिर अनिल को देखो 4,000 क्रेडिट कर दिया, यानी 8,000 में से 4,000 आ गया, हाँ या ना? बचा कितना फिर? अनिल अकाउंट में 4,000 डेबिट बच गया ना, डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट हो गया 4,000 का, तो 8,000 डेबिट माइनस 4,000 क्रेडिट विल गिव यू 4,000 का डेबिट बैलेंस। फिर अपन ने और 40 रुपया मंगा लिया अनिल से, देखो मतलब अब टोटल अनिल से कितना आने वाला है? 4,040 रुपया। तो 4,040 रुपया डेबिट म्हणजे आने वाला है, और ये 4,040 रुपया किस माध्यम से आएगा? वी आर गोइंग टू रिसीव दिस 4,040 रुपीज फ्रॉम अनिल by what mode? Exactly, with the help of new bill. It means we will have to draw a new bill of rupees 4,040. तो हम इस बार बोल देंगे अनिल को, क्या बोलेंगे भाई? 2 months after the date, pay me or my order the sum of rupees 4,040 only for the value received. और ये भेज देंगे कागज का टुकड़ा अनिल के पास, जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन। साइन करते से, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल अपन ले लेंगे, तो हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अनिल्स अकाउंट क्यू टू अनिल्स अकाउंट, क्योंकि ये बिल हमको किसके पास से आया? अनिल के पास से। तो अनिल ने बिल दिया है, तो अनिल इज गिविंग द बिल, तो अनिल बिकम्स गिवर। रूल सेज क्रेडिट द गिवर 4,040। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। अब क्या होएगा सर? 2 महीने का इंतजार। हाँ वैसा भी लिख सकते हैं, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट। अब होएगा 2 महीने का इंतजार। 2 महीने बाद हम जाएंगे अनिल के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। देखना ये है कि अनिल ने पैसा दिया कि नहीं। नहीं दिया बोल रहे पब्लिक। ओहो सर, अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट। म्हणजे काय? फिर से बिल हो गया।
डिसऑनर्ड मतलब जब हम बिल लेके गए अनिल के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, तो सामने वाला अनिल पैसा नहीं दे पाया क्योंकि वो हो गया इंसॉल्वेंट, वो हो गया बर्बाद। उसने बोला सर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, तो अब आपका पूरा प्रोसेस कोर्ट हैंडल करेगा, तो कुछ टाइम बाद जैसे भी होएगा वैसा हम आपको बताएंगे, तो आज तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो बिल डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। तो चलो फिर ड्यू डेट पे हम जाएंगे अनिल के पास, देंगे बिल और मांगेंगे पैसा, तो हम बोलेंगे बिल दिया, तो बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4040, और ये बिल गया किसके पास? अनिल के पास। अनिल से हमने पैसा मांगा, पैसा नहीं दे पाया, तो हम उम्मीद करेंगे फिर से कि शायद पैसा आएगा अनिल के पास से, तो ठीक है, मतलब हमने बिल दिया अनिल को, बदले में कुछ नहीं मिला, तो अनिल ने सिर्फ बिल ले लिया अपने से, तो ही हैज रिसीव्ड द बिल, तो अनिल्स अकाउंट डेबिट, उसको बिल मिला, डेबिट द रिसीवर बोल सकते हो उसको, और हम टाइम दे रहे हैं, वैसा भी रिसीवर है, और उम्मीद है हमको कि पैसा उसके पास से आएगा, कितना आएगा पता नहीं, उम्मीद तो कर सकते हैं, देखेंगे, मैक्सिमम वसूल करेंगे, तो हम लिख देंगे फिर बीइंग न्यू बिल डिसऑनर। डन गाइज, हो गया नया बिल डिसऑनर। वाओ फैंटास्टिक। ओ पब्लिक, चलो भाई लास्ट देखो क्या बोला है, इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाला, एंड क्या बोला है देखना सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान से, बोलता है 50 पैसे इन अ रूपी वेर रिसीव्ड, मतलब अनिल के पास से हमको 50 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपये में 50 पैसा, मतलब 50% हो गया ना, आधा अमाउंट, मतलब अगर 10 रुपया बाकी होता अनिल से तो कितना मिलता हमको? 1 रुपये में 50 पैसा मिल रहा है, मतलब 10 रुपया बाकी होता तो कितना मिलता? 5 रुपया। 100 रुपया बाकी होता तो 50 पैसे इन रूपी का मतलब होता है 50% हमको मिल रहा है, तो वी आर रिसीविंग 50% अमाउंट, तो बाकी जो 50% बचा वो क्या? बैड डेट्स। क्या बात है, वो डूब जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, तो चलो जितना वसूल हो रहा है वसूल कर ले फिर। चलो लास्ट एंट्री फिर हम क्या बोलेंगे भाई, 50 पैसे इन रूपी वेर रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब हमको उसके पास से 50% पैसा मिला, तो आधा पैसा मिला, आधा पैसा मिला, तो हम क्या बोलेंगे, पैसा आया, डी डेबिट, कैसा मिला पता नहीं, तो लिख देंगे कैश और बैंक अकाउंट, हाफ, मतलब किसका हाफ? ऑब्वियसली 4040 मिलने वाला था ना, तो इसका आधा, तो वो तो आएगा 2020। 4040 में से 2020 रुपया मिला, तो 2020 जो बच गया 2020 है वो डूब गया, तो मेरा लॉस हो गया, और लॉस को करेंगे डेबिट नॉमिनल के हिसाब से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम बोलेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो डूब गया, और फिर लिख देंगे 2। भाई ये 2020 रुपया किसके पास से मिला? अनिल के पास से, तो 2 अनिल्स अकाउंट, और पैसा भी किसने डुबाया? अनिल ने ही डुबाया। लास्ट नरेशन बीइंग 50 पैसे इन अ रूपी recovered and balance written off as bad dates. So done guys, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Take care and have a nice time. Bye.